किस तरीके से मेहनत करते, किस तरीके से अपने परिवार को चलाने के लिए संघर्ष करते, ये देखने के आदरणीय राहुल गांधी जी गए हैं। तो इस पे अगर मोदी जी को या उनके एनडीए को अगर पेट में दर्द हो रहा तो ये तो निषाद समाज का अपमान है। निषाद समाज का संघर्ष अगर कोई जानना चाहता है, उनके बीच में जाके अगर जाल खींचना चाह रहा है, वहाँ पे मछली कैसे मारा जाता है वो देखना चाहता है, और उसको देख के अगर कोई कटाक्ष कर रहा है तो ये तो निषाद समाज का, पूरे बिहार का निषाद समाज का अपमान है। नमस्कार, मैं अंजलि, आप देख रहे हैं माई पीडीए समाचार। बेगूसराय में राहुल गांधी ने नेताओं की पारंपरिक छवि से हटकर कुछ ऐसा किया जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। जी हां, बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र के भर्रा गांव स्थित पोखर में कल एक अनोखा नजारा देखने को मिला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी के वरिष्ठ नेता कन्हैया कुमार और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने नाव पर सवार होकर पोखर में पहुंचे। नाव से उतरने के बाद तीनों नेताओं ने एक एक कर तालाब में छलांग लगाई। इस दौरान उन्होंने जल के माध्यम से मछलियां पकड़ने की पारंपरिक प्रक्रिया में भाग लिया। हालांकि पकड़ी गई मछलियों को उन्होंने दोबारा तालाब में छोड़ दिया। ऐसे में विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने राहुल गांधी के द्वारा मछली पकड़े जाने पर भाजपा के द्वारा सवाल किए जाने पर कहा कि राहुल गांधी हमारे समाज का दर्द समझ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अभी आप बताइए ना, ये बोल के एक मछुआरा समुदाय का कष्ट देख रहे हैं के लिए राहुल गांधी जी गए कि मछुआरा समुदाय किस तरीके से मेहनत करते, किस तरीके से अपने परिवार को चलाने के लिए संघर्ष करते, ये देखने के आदरणीय राहुल गांधी जी गए हैं। तो इस पे अगर मोदी जी को या उनके एनडीए को अगर पेट में दर्द हो रहा तो ये तो निषाद समाज का अपमान है। निषाद समाज का संघर्ष अगर कोई जानना चाहता है, उनके बीच में जाके अगर जाल खींचना चाह रहा है, वहाँ पे मछली कैसे मारा जाता है वो देखना चाहता है, और उसको देख के अगर कोई कटाक्ष कर रहा है तो ये तो निषाद समाज का, पूरे बिहार का निषाद समाज का अपमान है। आज पूरे निषाद समाज जो है यूपी, बिहार, झारखंड, तमाम देश के निषाद फिशरमैन जो है वो गर्व कर रहा है कि आदरणीय राहुल गांधी जैसे इतने बड़े नेता जो भविष्य का अगला मुख्य प्रधानमंत्री होंगे, वो हमारे निषाद से कनेक्ट हो रहे हैं, उनके दुख दर्द को समझ रहे हैं, उनके बीच में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये आज गर्व अपने आप में महसूस कर रहा है। और उस समाज के लिए इस तरीके से भाषा का प्रयोग करना, इस तरीके से सोच रखना, तो कहीं ना कहीं वो नहीं चाहता कि एक वाती पिछड़ा मल्ला का बेटा आगे बढ़े। वो नहीं, जो उसको पेट में दर्द होता है कि मुकेश सहनी जैसे नेता कैसे डिप्टी सीएम बने, तो उसको दर्द होने दीजिए, स्वाभाविक है। वो लोगों ने हजारों साल अपना हम लोगों को गुलाम बना के रखा था, अपने पैरों तले दबा के रखा था, वो उसका सोच है। लेकिन ये जंजीर को तोड़ना है, गुलामी की जंजीर को तोड़कर हम लोग आने वाले समय में सर उठा के जीना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपने सुना, मुकेश सहनी ने जवाब देते हुए बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि हम गुलामी की जंजीर तोड़ के आगे बढ़ेंगे। अब देखना है कि ये रणनीति आगामी चुनाव में कौन सा रंग लाती है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे और देखते रहे माई पीडीए समाचार।